ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन तुझ पे कुर्बान है जानो तन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन कि तेरी धरती को हमने पिलाया लहू तेरा रंजीदा चेहरा किया सुरखरू तेरा रंजीदा चेहरा किया सुरखरू नक्शहाए जहां में नुमाया है तू नक्शहाए जहां में नुमाया है तू है अनोखा तेरा पाक बने ऐ वतन 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 ऐ वतन। अल्लाह ये खूबसूरत सामईन है और आपका खूबसूरत चेहरा और आपका खूबसूरत चेहरा और आपकी ये खूबसूरत समात इस बात की गम्मात है कि मैं आपके सामने आपके मिजाज मोहल्ला पे गिरा नहीं गुजर रहा हूँ। अगर गिरा नहीं गुजर रहा हूँ तो हाथों को उठाइए और सुभान अल्लाह कह दीजिए। कमजोर है आपकी सदा एक मरतबा महक के कहिए सुभान अल्लाह, एक बार और कहिए सुभान अल्लाह। कि यूं ख्यालों में तेरा चांद सा पैकर चमके। माशाअल्लाह इंशाअल्लाह आपके सामने दिल जिगर गुर्दा सबको पेश किया जाएगा। कि यूं ख्यालों में तेरा चांद सा पैकर चमके, यूं ख्यालों में तेरा चांद सा पैकर चमके चांदनी रात में जिस तरह समंदर चमके। यूं ख्यालों में तेरा चांद सा पैकर चमके चांदनी रात में जिस तरह समंदर चमके। और इन आंखों ने एक ऐसा भी हंसी देखा है जिस्म चादर में लिपट जाए तो चादर चमके, जिस्म चादर में लिपट जाए तो चादर चमके। इस वक्त मैं आपकी खूबसूरत समातों के हवाले हिंदुस्तान के मायनाज मुकर्रम मधुबनी जिला से ताल्लुक रखने वाला एक ऐसा नाम, एक ऐसी शख्सियत जो इस वक्त बड़ी तेजी के साथ जलसे सीरतुल नबी हो या जलसे इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस हो, इन तमाम जगहों पर जाकर जिला मधुबनी के नाम को रोशन कर रहे हैं। एक ऐसा नाम जो मस्जिद के चंदे के हवाले से जिला मधुबनी भर में जाने और पहचाने जाते हैं। और इस वक्त माशाअल्लाह एक बेहतरीन चतुर्वेदी के शक्ल में जिला मधुबनी की नुमाइंदगी पूरे हिंदुस्तान में कर रहे हैं। हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहब कासमी चतुर्वेदी दामत बरकातुहुल आलिया को आपके खूबसूरत समातों के हवाले कर रहा हूँ। हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया से बड़े अदब के साथ इस वक्त में चार मिसरे के साथ दरखास्त गुजार हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपने कीमती मवाइज़ हसना से प्यासी उम्मत को सैराब करे। इस चार मिसरे के साथ हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहब कासमी चतुर्वेदी दामत बरकातुहुल आलिया का इस्तकबाल है कि यह अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, यह अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। हम और आपके खूबसूरत समातों के हवाले हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहब कासमी चतुर्वेदी दामत बरकातुहुल आलिया अपने खूबसूरत खिताब के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल वला यज़ालु हय्यन क़य्यूमन आलिमन क़दीरन मुदब्बिरन समीअन बसीरा व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मअरूफ व तनहूना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्वागतम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम मैं नबी मंगलम दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम जीवनम लता परो
दाता मई है मंगलम है कोटि कोटि वज्रवरत मस्तक शकल पर जन्म ये दे बंदुतियन दे अभिनंदनम 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 है जन्म तिथि तो दशरथ विलम बलम शुभ मंगलम मंगलम में आमना बहु मंगलम में हरि वासुदेव मंगलम कृष्ण अवतार प्रियतम तिरितम बलुतम स्वानम सद्धिमा संगरम चाकुधारम ला इलाहा पापन इल्ला लम्मा परम पदम जन्म में कुल पड़ा पढ़ी जपे नामे मोहम्मद अज्ञान हेतु तीर्थ मोहम्मदम नकार शर्म विदायम तदूरी इंदरम तरम रूरवम पुरद्वारम अंत आत्मा परावेशो शांति परराशा भूति मपास्ते संदुषम मह प्रथम मह बलवतम मह यदा यदा धर्मशक्ति भारत वेद पालन धर्मस्य जगतम जगत मह यको जगदीश्वर यको जगत गुरु सोतार सत्य सरोग्रहण सत्य सरो सर्वत सम्मानत शस्त्रीकार कायम शुकरम नबरम रस्नावरम नबाबदम शुशुवा यकौकार सत्सनाम करता पुर नरभु नरवीर काल मूर्ति एकम रूपियम बहुताया कुरुति एकम ब्रह्म बुद्धि निना निना नास्ते नास्ते किंचन यदो नारी मदो नारी दशा दशा दशो नारी नारी अंतरस्तम मतारम शिवा शिवम तवारायम हरिये अति अतियम सद्धि जब जब तू जने कीर्त मोहम्मदम अवतारम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के इस पाक और पवित्र सभा में उपस्थित इस मंच पर विराजमान हमारे उलमाए किराम और शायर हिंदुस्तान दूर दराज से तशरीफ लाए हुए हमारे मेहमानाने निज़ाम और खुसूसन मैं ममनून व मशकूर हूँ जनाब मौलाना मोहम्मद इसराफील साहब का इमाम व खतीब जामे मस्जिद नहरी और यहाँ जितने भी जिम्मेदार कमेटी हजरात हैं उन लोगों का कि आपने आज के इस बज़्म पुरबहार को पवित्र सभा को हम सब के लिए सजाकर और एक ऐसा पैगाम हिंदू और मुस्लिम भाइयों के लिए दे रहे हैं जहां एक तरफ हमारे मुस्लिम बिरादरान की कमी नहीं वहीं दूसरी जानिब हमारे बिरादराने वतन और हमारे बिरादराने वतन के खास खास और गणमान्य व्यक्ति खुद हमारे इस पंचायत के मुखिया शाम से लेकर मुसलसल बैठे रहे और सुनते रहे और गंगा जमनी तहजीब की वो मिसाल पेश करते रहे जिसे आज से तकरीबन 1450 साल पहले इमामुल अंबिया ताजदारे मदहा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पैगाम उम्मत मुहम्मदिया को हम सबको दिया था कि मजहब के नाम पर नहीं तकरार करेंगे, मजहब के नाम पर नहीं तकरार करेंगे। इंसान है, इंसान से बस प्यार करेंगे और जिस धर्म में बहती हो सदा प्रेम की नदियां उस धर्म का हर मोड़ पे प्रचार करेंगे।
और इसी गंगा जमनी तहजीब को सामने रखते हुए किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि चांद तारे गगन की जीनत है, चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे चमन की जीनत है, हिंदू मुस्लिम को मिलके रहने दो, इसलिए कि ये दोनों हमारे वतन की जीनत है। अच्छा है, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज हम जिस आबादी में, जिस समाज में रहते हैं, हमारे साथ बिरादराने वतन हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, लेकिन आज तकरीबन चंद सालों से इस समाज के अंदर और खासकर मुल्क हिंदुस्तान की जो जमहूरियत थी, जिसके अंदर कुछ कजीपन महसूस हो रहा है, उस गंगा जमनी तहजीब के पेशे नजर आज मोहब्बत के अंदर कमी आ रही है। लेकिन मेरे दोस्तों, इस जलसे से पैगाम लेके जाइए, हम लोग इंसानियत के एतबार से, मनुष्यत के एतबार से, बशरियत के एतबार से आपस में, चाहे हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, आपस में भाई भाई हैं। हमसे पहले हमारे सरजमीन पटना से तशरीफ लाए हुए एक महान चतुर्वेदी आली जनाब अब्दुल माजिद साहब चतुर्वेदी को आपने बेहतरीन अंदाज में समाअत फरमाया है। वो आपको बहुत कीमती बातें बताए हैं। मैं कोशिश करूंगा जो बातें हजरत अक़दस बयान कर दिए हैं, मैं उससे अलग होकर के आपके सामने चंद बातें बयान करूं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम लोग इंसानियत के एतबार से भाई भाई हैं। ये अलग बात है कि हम लोग अपने इंसानी नस्ल को दादा आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जहां जोड़ते हैं और माई हव्वा से जहां जोड़ते हैं, तो हम लोग तो ये कहते हैं कि सबसे पहला इंसान, सबसे पहला मखलूक, सबसे पहला बशर हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वही आप बिरादराने वतन से पूछिए, उनके वेदो ग्रंथ से पूछिए, तो वो आपको बतलाएंगे कि सबसे पहला बशर जिसे हम और आप हजरत आदम कहते हैं, वेदो पुराण की रोशनी में हमारे बिरादराने वतन की किताबों से मालूम कीजिए, जिसे हम और आप हजरत आदम कहते हैं, बिरादराने वतन के यहाँ उसे ही मनोजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मनोजी। जिसे हम और आप दादी हव्वा कहते हैं, माई हव्वा कहते हैं, बिरादराने वतन की वेदो ग्रंथ से मालूम कीजिए तो आपको पता चलेगा कि माई हव्वा को शत्रुहाजी कहा जाता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये अलग बात है कि हम लोगों के मानने के तरीके अलग हैं, हम लोगों के चलने के रास्ते अलग हैं, हम लोगों के रुबूबियत के तरीके अलग हैं और बिरादराने वतन के तरीके कुछ और हैं। अलगर्ज इंसान होने के एतबार से जहां से हम लोगों की नस्ल इंसानी मिलती है, वहीं से हमारे बिरादराने वतन की भी नस्ल इंसानी साबित होती है। ये अलग सी बात है कि हम लोग आदम को आदम कहते हैं और वेदो पुराण के अंदर मनुजी कहा जाता है, और माई हव्वा को हम लोग हव्वा कहते हैं और वेदो पुराण के अंदर शत्रुहाजी कहा जाता है। इसीलिए मेरे दोस्तों, हम सब आपस में भाई भाई हैं। अलग बात है हमारे चलने के रास्ते, मानने के रास्ते मस्जिद है और हमारे बिरादराने वतन के चलने और मानने के रास्ते मंदिर। लेकिन हम लोग भाई होने के एतबार से बराबर है। एक माँ बाप की संतान है, एक माँ बाप की औलाद है, इसलिए
हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपनी पहचान को हमेशा हर दौर में बरकरार रखें। गंगा जमनी तहजीब आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सब दिनों से ये चीज बसी हुई थी, कायम थी, लेकिन आज उसको देखने में कमी सी महसूस हो रही है। मेरे दोस्तों, हम लोग इस मुल्क से उतनी ही मोहब्बत करते हैं। आज तकरीबन 6 महीने से ये चीन वाले मुल्क हिंदुस्तान के अंदर आग दिखला रहे हैं। उसे पता नहीं है यहाँ हम मुसलमान, यहाँ हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में ऐसी मोहब्बत के साथ जी रहे हैं, ऐसी मोहब्बत के साथ हम लोग रहते हैं कि जरूरत पड़ी इस मुल्क को बचाने के लिए, आजादी कराने के लिए तो हम ही हैं कि अपने आप को सर में कफन बांध करके अपने आप को कत्लेआम करवा करके मुल्क हिंदुस्तान को अंग्रेजों की चंगुल से आजाद कराया। आइंदा अगर जरूरत पड़ेगी, चीन वालों, आइंदा अगर जरूरत पड़ी तो इस मुल्क की हिफाजत के लिए हम ही हैं जो सर में कफन बांध के तैयार हैं। इसलिए हमारी तरफ तिरछी बड़ी निगाहें उठाकर मत देखो। अरे तुम हमसे कौन सी बात कर रहे हो? किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि गैरों के महकमों को चमन दे नहीं सकते। अरे हम अहले वतन खा के वतन दे नहीं सकते। भारत तो बड़ी चीज है। अभी चीन की सरहद पे जमीन ही की लड़ाई है ना। भारत तो बड़ी चीज है, क्या देंगे किसी को? अरे हम चीन के मुर्दों को कफन दे नहीं सकते। इसीलिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, ये तमहीदी कलिमात थे। अब आइए हम लोग थोड़ा सा मिजाज बना लें। आज आपने एक चतुर्वेदी को सुन चुके हैं। ये चंद बातें, चंद वेद पुराण की रोशनी में जो बातें मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं, इसे चंद लम्हों में आप समाप्त फरमा लीजिए। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, आज हमारे बीच बड़े बड़े गणमान्य व्यक्ति बिरादराने वतन के हमारे बीच से गुजरे हैं और उनके धर्म के अनुसार बहुत सारी किताबें हैं, वेद पुराण है, जिसके अंदर हमारे धर्म की बातें, शरीयत की बातें, कुरान और हदीस की बातें, नबी की बातें इतने अच्छे अंदाज में बयान किए गए हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, हम तो सोचते हैं ये किताबें उनकी हैं, ये बातें उनकी ही होगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, इस दुनिया में, इस धरती से जो लोग गुजरे हैं, हमारे बिरादराने वतन के यहाँ एक पंडित जी हैं जो कालका प्रसाद जी के नाम से जाने जाते हैं। जानते हैं महाराज जी, कालका प्रसाद जी मेरे नबी के बारे में जब उन्होंने वेद के अंदर, पुराण के अंदर मेरे नबी की हिस्ट्री को जाना, हिस्ट्री को पढ़ा, तारीख को पढ़ा, तो कैसी अकीदत और कैसी मोहब्बत मेरे नबी से पंडित कालका प्रसाद जी महाराज को हुई है कि उन्होंने अपने एक शेर के अंदर नबी आखिर ज़मा की मोहब्बत को पिरोया है कि गर शम्सो कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर नेमतें कौनैन को दामन में बसा ले, और कोई पूछे काल का तू क्या ले, तो मैं कहूँ नालैने नबी को आंखों में सजा ले। मैं क्या कहूँ? नालैने नबी को आंखों में सजा ले। नबी बावकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी अकीदत है, ऐसी मोहब्बत है कि आपके जूते मुबारक को अपने लिए सुरमा, आंख का सुरमा बनाने को एक पंडित कालका प्रसाद जी तैयार है। जब इस चीज को एक मुस्लिम शायर ने सुना कि हमारे बिरादराने वतन के एक पंडित महाराज जी, उनके दिल में मेरे नबी की ऐसी अकीदत, ऐसी मोहब्बत कि उनकी जूती को अपने लिए सुरमा में इस्तेमाल कर सकते हैं, सुरमा बना सकते हैं, तो उन्होंने जिस तरीके से आज हमारे स्टेज के ऊपर बड़े बड़े सीधे शायर हिंदुस्तान जनाबे दिल खैराबादी साहब, जनाबे फारूक दिलकश साहब, जनाबे आमिर साहब, और इसी तरीके से हमारे स्टेज पर जैसे जलवाबार है, इसी तरीके से उस दौर के अंदर भी बड़े बड़े शायर थे। उन्होंने सुना तो अपनी मोहब्बत को, नबी आखिर ज़मा की अकीदत को अपने शेर में किस एतबार से ढाल रहे हैं, जरा समाज फरमाइए। वो ये कह रहे हैं कि प्यारे मोहम्मद
जग उजियारो अर्शी पे चमके नाम हो के प्यारे मोहम्मद जग उजियारो अर्शी पे चमके नाम हो तो तोहरे ही पाँव के जूता हो प्यारे हमरे शरीर का चाम हो तोहरे ही पाँव के जूता हो प्यारे हमरे शरीर का चाम हो। मेरे दोस्तों, जब एक मुस्लिम शायर ने एक पंडित काल का प्रसाद जी की अकीदत और मोहब्बत अपने नबी के बारे में सुना तो सुनने के बाद ये कहने पर मजबूर हो गए, एक गैर मुस्लिम होकर के ऐसी अकीदत में नबी से रख सकते हैं तो उससे बढ़ के मैं पेश करूंगा कि अपने नबी की जूती के लिए मैं अपने जिस्म का चमड़ा दे सकता हूँ। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये मोहब्बत है। अलगर्ज मेरे दोस्तों, मैंने आपके सामने एक मंत्र पढ़ा है, कृष्ण अवतार नियतम प्रीतम बलुतम स्वानम सद्धिमा संगरम चाकुधारम ला इलाहा इल्लल्लाह परम पदम जन्म बैकुंठ प्राप्ति जपे नामे मोहम्मद। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बिरादराने वतन के यहाँ बहुत बड़े बड़े देवता गुजरे हैं। उन्हीं में से एक देवता जो कृष्ण जी महाराज के नाम से है, हम लोग भी सुने होंगे, है ना? कृष्ण महाराज जी वो कहते हैं अर्जुन से, कृष्ण अवतार, ए अर्जुन सुनो 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 सुनो, ये ऋग्वेद का हवाला है जो मैं आपको मंत्र सुना रहा हूँ कि ए अर्जुन सुनो सुनो, कृष्ण अवतार नियतम प्रीतम बलुतम स्वानम के आने वाले समय में इस पृथ्वी के ऊपर एक ऐसा अंतिम अवतार, ईश्वर का अंतिम अवतार, परमेश्वर का अंतिम अवतार, अंतिम महर्षि इस पृथ्वी के ऊपर विराजमान होने वाले हैं जो बिल्कुल लोकप्रिय होंगे, नर्म मिजाज होंगे, रहम दिल होंगे, जो रहमतुल लिल आलमीन होंगे, नियतम प्रीतम बलूतम जो बहुत ही बड़े बलवान होंगे, ताकतवर भी होंगे, नियतम नरम मिजाज होंगे, नियतम प्रीतम बलुतम स्वानम सद्धिमा संगरम। और इतना ही नहीं, जो ये सब औसाफ तो होंगे ही, और सबसे कीमती बात तो ये है कि उनके 4 धर्म रक्षक होंगे, चाकुधारम, उनके 4 यार होंगे। एक यार का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक होगा, दूसरे का नाम उमर फारूक होगा, तीसरे का नाम अली मुर्तजा होगा, चौथे का नाम तीसरे का नाम उस्मान गनी होगा और चौथे का नाम अली मुर्तजा होगा। चाकुधारम, 4 धर्म रक्षक होंगे। और वो क्या लेके आएंगे, वो क्या कहेंगे जब वो इस पृथ्वी पर विराजमान होंगे तो उनके साथ में 2 मंत्र होगा। एक मंत्र का नाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, दूसरे मंत्र का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा। ए अर्जुन सुनो सुनो, इस दुनिया में बसने वाले जो भी पापी, जो भी गुनहगार, जो भी नाफरमान इस मंत्र को एक बार अध्ययन करेगा, एक बार कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को एक बार पढ़ेगा, एक बार पढ़ने से उस मंत्र के अंदर इतनी ताकत होगी, इतनी कुव्वत होगी, वो मंत्र इतना शक्तिशाली होगा कि एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने से वो कितना बड़ा पापी क्यों नहीं है, कितना बड़ा गुनहगार क्यों नहीं है, उन्हें अपने पाप से मुक्ति मिल जाएगी। वो ऐसे हो जाएंगे जैसे कि उसने गुनाह किया ही नहीं। उनके तमाम
तमाम गुनाह मिट जाएंगे, तमाम के तमाम गुनाह धुल जाएंगे। अब दुनिया के लोगों को मुखातब कर रहे हैं कि ए दुनिया में, दुनिया के बसने वाले मनुष्यों, सुनो सुनो, अगर तुम स्वर्गीयवासी बनना चाहते हो, अगर तुम बैकुंठ का हकदार बनना चाहते हो, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, जपो नामे मोहम्मद, मोहम्मद के नाम का माला जपो, जन्नती हो जाओगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये बात कृष्ण अवतार नियातम प्रीतम बलोतम स्वानम सिद्धिमा संगरम चाकुधारम ला इलाहा इल्लल्लाह इल्ला लम्मा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति जपे नामे मोहम्मद। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी। एक बार दरूद शुक्र अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अतिही बिअदद कुल्ली मालूम। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, पता चला कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिस तरीके से हमारे कुरान मुक़द्दस में है, इसी तरीके से हमारे बिरादरान वतन की किताब वेद और कुरान के अंदर है। जिस तरीके से नबी आखिर ज़मा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान मुक़द्दस में तज़किरा है, उसी तरीके से वेद और कुरान के अंदर एक नहीं अनेक जगह इसके बारे में तज़किरा है। मेरे दोस्तों, सबसे पहले ये बात जाने, मौलाना अब्दुल माजिद चतुर्वेदी साहब भी अर्ज कर रहे थे, हम मुसलमान सोच रहे हैं कि नबी सिर्फ हमारे हैं, हम मुसलमानों के हैं, या कुरान की दौलत सिर्फ हम मुसलमानों की है। मेरे दोस्तों, इस बात को याद रखिए, अल्लाह ने कहा, ऐ महबूब, मैं तुम्हें दुनिया में भेज रहा हूँ। जानते हैं नबी आखिर ज़मा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने कितनी जुबानों का इल्म नवाजा था, कोई कह सकते हैं? आज सुन लीजिए, आज सुन लीजिए, अल्लाह पाक ने नबी बावकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जमीन के ऊपर जितनी भी जुबानें बोली जाती है, तकरीबन 7 लाख जुबानें अल्लाह पाक ने अपने महबूब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 लाख जुबानों का इल्म नवाजा था। और अल्लाह ने कहा कि महबूब, मैं तुम्हें जमीन के ऊपर रुए जमीन पर अपना महबूब नबी बनाकर भेज रहा हूँ। याद रखना, जहां तक मेरी खुदाई होगी, ए महबूब, वहां तक तेरी मुस्तफाई होगी। इसीलिए मेरे दोस्तों, नबी बावकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 लाख जुबानों का इल्म दिया गया है। इसीलिए जहां हिंदी जुबान है, जहां उर्दू जुबान है, जहां अरबी जुबान है, जहां संस्कृत जुबान है, जहां और सारी जुबानें हैं, वहां संस्कृत भी जुबान है। मेरे नबी जहां अरबी जानते थे, उर्दू जानते थे, अंग्रेजी जानते थे, वहां संस्कृत भी जानते थे। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब हम लोग इस वेद कुरान से कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के पाप मिट जाते हैं। बस आप लोग जान रहे हैं कि पाप किसे कहा जाता है? पाप जानते हैं किसे कहा जाता है? गुनाह। माशाअल्लाह, समझदार लोग हैं। फिर जानबूझकर हम लोग गलतियां कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, जानबूझकर कोई गलती करने से ये भी सबसे बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है। इसीलिए हम लोग तौबा करें। शायर ने क्या खूब कहा है, जरा समाअत फरमाइए कि हर दम क्यों तैयारी हो। मुझे समय कम मिला है, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, और मेरे काम को हल्का कर दिए हैं चतुर्वेदी साहब आकर के। इसीलिए मैं विस्तार से आपके सामने बयान करता तो कम से कम 1.5 घंटा टाइम लेता, लेकिन हमारे काम को हल्का कर दिए, मैं तेजी से भाग रहा हूँ। हर दम क्यों तैयारी हो पाप कमाने के लिए, अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। कहाँ जाने? कहाँ? बम्बई, दिल्ली, कहाँ? नीचे कब्र में, कब्र में। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा अक्लमंद इंसान वो है जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले। करेंगे इंशाअल्लाह।
उस तैयारी के लिए सबसे पहला पायदान है कि हम लोग कल से उठा बैठक शुरू कर देंगे। मस्जिद से रिश्ता, अल्लाह के दर से रिश्ता जोड़ लेंगे इंशाअल्लाह। हर दम क्यों तैयारी हो पाप कमाने के लिए, अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। क्यों? अल्लाह से वादा लेके आए हैं, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रोज़े अजल में कॉल किए थे, जाके जपेंगे नाम, जग संसार में आके बंदे भूल गए सब काम। सुभान अल्लाह। तो फिर पैगंबर आए हैं, कमोबेश कितने नबी आए हैं? 1,24,000। क्या बतलाने? दीन पर अल्लाह वाला बन जाओ, अल्लाह का फरमा बरदार बंदा बन जाओ, दीन पर चलने वाला बन जाओ, नेकोकार बन जाओ, यही बतलाने रहा है। जन्नत में जाने के हकदार बन जाओ। तो पीर पैगंबर आए समझाने के लिए, अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। इस रुए जमीन पर जैसे हम मुसलमान हैं, हम लोग को मौत आती है, वहीं हमारे साथ हमारे सुख में दुख में जीने वाले साथी हमारे हिंदू भाई, वो भी दुनिया से जाते हैं कि नहीं जाते हैं? डॉक्टर साहब जाते हैं कि नहीं जाते हैं? फर्क इतना है, उनके जाने के रास्ते अलग है, हमारे जाने के रास्ते पहुंचना एक ही जगह है। हम मरते हैं तो मिट्टी में जाके खाक होते हैं, अब बिरादराने वतन मरते हैं तो जल के राख होते हैं। हिंदू जल कर राख हुए, मुस्लिम हो गए खाक। अरे सोने जैसा दहिया मिट गए, रहा न कोई पाक। तो अपना पराया रोता है, तो अपना पराया रोता है, अपना पराया रोता है दिखलाने के लिए। अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। बहुत अच्छे। जब तक तेल दिए में है तो जगमग जगमग होवे, जल गया तेल भड़क गई बत्ती, ले चल होवे। माशाअल्लाह, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। जब तक तेल दिए में है तो जगमग जगमग होवे, जब तक नस चल रहा है, ब्लड चल रहा है, तो दुनिया हमारे लिए जगमग जगमग है। और जिसी वक्त आंख बंद डिब्बा गायब, तो डिब्बा गायब। तो क्या होगा? तो क्या होगा? 4 जने आएंगे माशाअल्लाह। हमारे असलम परवाना साहब ने ध्यान दे रहे हैं, डॉक्टर साहब भी इनाम दे रहे हैं। मैं तो भाई पहली मर्तबा है जो मुझ जैसे नाचीज को भी, एक मुकर्रिर को भी इनाम लोग यहाँ नवाजते हैं। हमारे मुजाहिद भाई हसनैन हबीबी कह रहे थे कि ये इलाके आबादी बड़ी जरखेज है, और वाकई में इस इलाके आबादी की जरखेजी ये हमारे बिरादराने वतन और हमारे जलसे के जो कारकुनिंदा हजरात है उनसे पता चल रहा है। माशाअल्लाह, देखिए हमारे मास्टर साहब भी आ गए, अल्लाह खुश रखे। बहुत अच्छा। देखिए हमारे इमाम साहब हैं, अल्लाह खुश रखे। आप हजरात ने प्यार और मोहब्बत दिया है, इसको इंशाअल्लाह मैं सारी जिंदगी जुगा कर रखूंगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब हम लोग मरते हैं तो मरने के बाद ताउत लेके कितने आदमी आएंगे? 4। कितने आदमी? जब तक तेल दिए में तो माशाअल्लाह। हमारे इस जलसे के अध्यक्षता कर रहे जनाब इज्जत महब आली जनाब भाई सत्ताम साहब, सताबुल साहब, माशाअल्लाह। देखिए अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे।
और उन्हीं के जीजा जी माशाअल्लाह देखिए, अल्लाह तमाम को खुश रखे और आबाद रखे। अल्लाह हमारे पहली दफा सरजमीन नहरी की आबादी में ये प्रोग्राम हो रहा है। अल्लाह पाक उलमाए किराम के कदम मुबारक पढ़ने की वजह से इस इलाके आबादी के अंदर, इस दियार के अंदर जो भी आफत और मुसीबत आने वाली अल्लाह तमाम को खत्म फरमाए और अल्लाह पाक इस आबादी से गुजरे हुए तमाम मुस्लिमीन मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। इस प्रोग्राम को हम सब के लिए मग़फ़िरत का निजात का जरिया बना दे और उलमाए किराम के कदम मुबारक पढ़ने के तुफ़ैल में अल्लाह इस आबादी को माशाअल्लाह, जब तक आप बंद कर रखे, पता नहीं कितने 100 के नोट आके वहां रख दिए। आए हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह इस आबादी के अंदर उलमाए किराम के मुबारक कदम पढ़ने की वजह से अल्लाह पाक खुशहाली अता फरमाए। आमीन आमीन। कि जब तक तेल दिए में है तो जगमग जगमग होवे, जल गया तेल भड़क गई बत्ती ले चल चल होवे, तो 4 जना मिल आए हैं। दाऊद लेके कितने आदमी आएंगे? 4 जना मिल आए हैं, 4 जना मिल आए हैं ले जाने के लिए। अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। बहुत खूबसूरत बयान माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा ज़िद। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अब तक मैं आपके सामने में एक कृष्ण अवतार नियातम प्रीतम जो एक मंत्र पढ़ा हूँ, उसके तबसरे में ये तमाम बातें आपके सामने अर्ज किया। देखिए जी, कृष्ण महाराज जी जो अर्जुन जी से कहे, अब उसका खुलासा हमारे बिरादराने वतन के यहाँ एक बहुत बड़े देवता हनुमान जी गुजरे हैं। वो हनुमान जी जिस वक्त श्रीलंका जा रहे हैं और हनुमान जी के साथ में पार्वती है, एक बहुत बड़ी देवी गुजरी है बिरादराने वतन के यहाँ पार्वती। ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? लंका। लंका जानते हैं, मेरा मुल्क महान है, इसलिए कि सबसे पहला इंसान, सबसे पहला बशर इसी मुल्क हिंदुस्तान में आया है। हजरत आदम जो आए हैं दुनिया में, कहाँ आए हैं? मुल्क हिंदुस्तान में। कौन सी जगह? वही जहां दोनों जा रहे हैं, महादेव जी और पार्वती जी श्रीलंका। कहां पर आए? किस जगह पर? सरनदीप की पहाड़ी पर। वही दोनों पहुंच रहे हैं। अब देखिए, वहां जो दोनों पहुंचे तो पार्वती जी महादेव जी से पूछती है, आप ये न बोले कि मौलाना होकर के और ये तमाम बातें, मैं गलत बात नहीं बतला और मेरे नबी की औसाफ और सीरत बतला रहा हूँ, और नकले कुफ्र न बाशद जी। तो जब वहां पहुंचे तो पहुंचने के बाद आपने पूछा, यानी ये पार्वती जी महादेव जी से पूछते हैं कि मुस्तकबिल के बारे में, आने वाले फ्यूचर टेंस के बारे में कोई अहम बात हो, कोई अहम खबर हो, कोई अहम पैगाम हो तो मुझे बताइए। तो महादेव जी कहने लगे, संभल करो मुख्य शहे ब्रह्मना चाहे महात्मा नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा। अरे संभल गराम के पार्वती सुनना चाहती हो सुनो। आने वाले समय में फ्यूचर टेंस में इस पृथ्वी के ऊपर एक ऐसा बालक जन्म लेने वाला है, एक ऐसा बालक पैदा लेने वाला है। जब वो बालक इस धरती पर जन्म ले लेगा तो दुनिया का काया पलट जाएगा। मेरे दोस्तों, मैंने आपके सामने एक मंत्र पढ़ा था, यदो नारी मदो नारी दशा दशे ससो नारी नारियम तरुस्तम मतारनम शिवा शक्तिवम तवारायम हरियो। जब नबी बावकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, क्या हो रहा था? बेटियों को काटा जाता था, बेटियों को मारा जाता था, बेटियों को जिंदा जमीन के तले दफन किया जाता था, बेटियों को जिंदा जलाया जाता था। लेकिन जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह आमना के दुर्रे यतीम इस धरती के ऊपर तशरीफ लाते हैं तो आपने औरतों का हुकूक दिया, आपने
आपने उस मक्के की धरती से तमाम जुल्म को मिटाया, जिसके बारे में वेदों कुरान कहता है कि जब अंतिम महर्षि आएंगे तो वो ऐसी जगह आएंगे जहां एक वेद के अंदर, एक मंत्र के अंदर संभल ग्राम कहा गया है, वो शांति वाले गांव में पैदा होंगे, वो शांति वाले गांव के अंदर, वो शांति वाले गांव के अंदर तालमेल द्वीप के अंदर पैदा होंगे। वहीं पर वेदों कुरान की दूसरी किताबों से ये बात पता चलती है कि जब नबी ये बावकार तशरीफ लाएंगे, अंतिम महर्षि आएंगे, संसार का आका आएंगे, हम गरीबों के दाता आएंगे, तो ऐसी जगह आएंगे जिस जगह पर, जिस पृथ्वी के ऊपर जुल्म जो है दुनिया के तमाम जगहों में, उस जगह के ऊपर जुल्म सबसे ज्यादा होता होगा। मेरे दोस्तों, जिस वक्त नबी बावकार दुनिया में तशरीफ लाते हैं, अगर किसी ऐसी खातून के शौहर का इंतकाल हो जाए, जिसके जवान बेटे हो गए हैं, शौहर का इंतकाल हो गया है, तो समाज के लोग उस दौर के अंदर ये कहा करते थे कि अपने शौहर को जलाने से पहले उस खातून का निकाह जो है उनके जवान बेटे से करा दिया करते थे। मेरे दोस्तों, अगर शौहर इस हालत में इंतकाल होते हैं कि उसकी बीवी जवान होती थी, तो ऐसी सूरत में जवान बीवी को कहा जाता तो मनहूस है, तुम्हारी मनहूसियत की वजह से तेरे शौहर जवानी में तुझे छोड़कर चले गए। शौहर के चीता जलने से पहले उस नई नवेली जवान दुल्हन के चीता को कहा जाता था कि अपने शौहर की आग पर कूद करके जान दे दो, और शौहर की चीता जलने से पहले अपने आप को जला डालो। मेरे दोस्तों और बच्चियों, मासूम बच्चियों के साथ जो होता था वो बात किसी से पोशीदा नहीं है। अलगज़ अब आइए, वो महादेव जी वो खुशखबरी सुना रहे हैं किससे? पार्वती जी से। संभल ग्राम मुख्य शहर ब्रह्मना शहर के संभल ग्राम में एक ऐसे अंतिम महर्षि तशरीफ लाएंगे, कल की अवतार आएंगे, अंतिम महर्षि आएंगे, संसार का दाता, हम गरीबों का आका तशरीफ लाएंगे। तो वो जब वो आएंगे तो दुनिया का काया पलट जाएगा। अब वो पूछती है, अब वो कह रही है, पार्वती जी महादेव जी से पूछती है, आप ही लोगों को कह दिया जाए कि नहरी में 1 महीने के अंदर एक ऐसा बच्चा पैदा होगा कि जब वो बच्चा आएगा तो तमाम गांव का सोसाइटी माहौल बदल जाएगा। आप लोग पूछेंगे ना कि मौलाना साहब जब आपको ये खबर है तो ये बतलाइए किस घराने में बच्चा पैदा होगा, उसका नाम क्या होगा, उसके अब्बा का नाम क्या होगा, उसकी अम्मा का नाम पूछेंगे या ना पूछेंगे? इसी तरह मेरे दोस्तों पार्वती जी महादेव जी से पूछती है कि वो जो नबी आएंगे, अंतिम महर्षि आएंगे, कल की अवतार आएंगे, जरा बतलाइए कि उसका नाम क्या होगा। तो कहा अवतारम मोहम्मद। क्या कहा? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आने वाले अंतिम महर्षि कल की अवतार, उसका नाम मोहम्मद होगा। कहा 2 नाम होंगे, 2 नाम होंगे, एक आकाशीय नाम होंगे, एक पृथ्वी नाम होंगे। आकाशीय नाम अहमद होगा और पृथ्वी नाम मोहम्मद होगा। चुनांचे 2 नाम है या नहीं है कि नहीं? उसके बाद चलिए, कहा जब उसका नाम मोहम्मद होगा तो उसके अब्बा का नाम, अम्मी का नाम बताइए। तो कहा उसके अब्बा का नाम विष्णु यश होगा। विष्णु के माना अल्लाह, विष्णु के माना अल्लाह, यश के माना बंदा। तो विष्णु यश अल्लाह का बंदा, विष्णु यश अल्लाह का बंदा। मेरे नबी के अब्बू का नाम क्या था? तर्जमा कीजिए, अल्लाह का बंदा। मिल गया ना? अब आगे चलिए, उसकी अम्मी का नाम सोमती। क्या नाम है? सोमती। सोमती संस्कृत का लफ्ज है जिसके माना शांति के। क्या है? शांति के है। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेरे नबी के वालिदा का नाम सोमती। जब हम उर्दू के अंदर ढूंढे तो इसी शांति को चैन, सुकून, शांति ये उर्दू में कहा जाता है, और अरबी में जाते हैं
तो इसी चैन सुकून शांति को अमन कहते हैं। और मेरे नबी के वालिदा का नाम आमना, ये अमन से है, जिसके माना शांति। मिल गया। अब आगे चलिए, वो कहाँ पैदा होंगे? तो कहा संभल ग्राम। कहाँ पैदा होंगे? संभल ग्राम। संभल के माना शांति और ग्राम के माना गांव। तो संभल ग्राम शांति वाले गांव के अंदर मेरे नबी पैदा हुए। मेरे नबी कहाँ पैदा हुए? मक्का में। टैली कर रहे हैं, वजन नहीं मिल रहा है, माना नहीं मिल रहा है। तो हमने शायर हिंदुस्तान जनाब दिल खैराबादी साहब और नकीब आज़म हिंदुस्तान जनाब असलम भाई परवाना से हमने रुकू किया कि हजरत यहाँ तो कह रहा है संभल ग्राम शांति वाले गांव में मेरे नबी पैदा होंगे, साल में द्वीप में पैदा होंगे, जजीरतुल अरब के ठीक बीचों बीच, जजीरतुल अरब के ठीक बीचों बीच मेरे नबी संभल ग्राम में पैदा होंगे, लेकिन मक्का में पैदा हुए। टैली कर रहे हैं, बात समझ में नहीं आ रही है। तो नकीब आज़म हिंदुस्तान असलम भाई परवाना ने कहा कि मौलाना पढ़िए, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। ये जो वहाज़ल बलदिल अमीन है, बलद के माना शहर के हैं और अमीन के माना शांति वाला। तो शांति वाले शहर मक्का का एक नाम बलदिल अमीन है, यानी शांति वाले गांव, शांति वाले शहर। अब आइए, संभल ग्राम शांति वाला गांव, बलदिल अमीन कुरान कहा शांति वाला शहर। तो अब बलदिल अमीन को एक तरफ रखिए और वेद कुरान के इस मंत्र के टुकड़े संभल ग्राम को दूसरी तरफ रखिए और मक्का की आजमत का पता लगा लीजिए। अब आइए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उसके बाद उन्होंने कहा कि जो बच्चा पैदा होंगे, कल की अवतार आएंगे, वो कैसा होंगे? वो कैसा होंगे? कैसा? पर एक शायर हिंदुस्तान ने, एक आदमी ने एक जुमला बोल दिया कि मेरे नबी चांद के जैसे हैं। अब हमारे दिल खैराबादी शायर हिंदुस्तान जैसी शख्सियत, उन्होंने फौरन कहा, रे मेरे नबी के चेहरे को चांद से तस्बीह दे रहा है, चांद से तस्बीह देना ये भी क्या इंसाफ है? अरे चांद में तो दाग है, नबी का चेहरा साफ है। संदूशम महा, मेरे नबी खूबसूरती में बहुत ही महान होंगे, ऐसे महान थे कि इससे खूबसूरत बच्चा न कभी पैदा हुआ न कभी पैदा होगा। संदूशम महा, खूबसूरती में बहुत ही महान, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। जब हमारे जनाब दिल खैराबादी साहब शायर यूपी ने, हिंदुस्तान ने ये जवाब दिया, तो एक और सरजमीन यूपी से ताल्लुक रखने वाले दूसरे शायर ने इस खूबसूरती के बारे में जब वो तनकीदी लहजा जो सुना, तो वो जवाब देते हैं जनाब बातिन फैजी साहब के चांद से खूबसूरत रुखे मुस्तफा। कहा ना चांद के जैसे हैं, चांद के जैसे हैं। तो बातिन फैजी साहब जवाब दे रहे हैं कि चांद से खूबसूरत रुखे मुस्तफा, उनको देखा तो ये आयशा ने कहा, क्या कहा? तौबा 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 तौबा, उन्हें चांद जैसा कहो, तौबा तौबा उन्हें चांद जैसा कहो, चांद जैसा बताना गलत बातें, हाँ गलत बातें। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कहा कि संदूशम महा, मेरे नबी खूबसूरती में बहुत ही महान होंगे। कहा वो बच्चा किस समय में पैदा होंगे, किस समय में दुनिया में तशरीफ लाएंगे? तो कहा मध्यम महा, जिस समय में मेरे नबी तशरीफ लाएंगे वो समय
24 घंटा में सबसे महान होगा। 24 घंटा में सबसे महान वक्त कौन सा है? सुबह सादिक। कौन सा वक्त है? कौन सा वक्त है? सुबह सादिक का। कौन सा वक्त है? सुबह सादिक का। आप लोग शायद के आप लोगों के बीच में मुझे तो ऐसा लग रहा है आप लोग कुछ जवाब नहीं देते हैं। एक इतर बेचने वाला आया। कौन आया? इतर बेचने वाला। तो वो लौकहा में इतर बेच रहे थे। पता नहीं एक नौजवान गोरा चिट्टा 5.5 फुट का लंबा नौजवान आए और कहा कि भाई इतर फरोश क्या बेच रहे हो? वो बेचारा कभी इतर देखे नहीं थे। कहा इतर बेच रहा हो? तो कहा देखे। तो वो सोचा नौजवान ये कोई खाने पीने वाला सामान है। उन्होंने हाथ में इतर की बाटली को खोला, हाथ में लिया, चाट लिया। अच्छा है। अब वो नौजवान तो चाट लिया। इतर वाले अपनी बाटली को जल्दी बंद किए और जो अस्ता बस्ता फैला था वो लिए और चलते बने। और भी नौजवान आए, मुझे दिखाइए क्या बेचने का? नहीं बेचना है। चला आए थोड़ी देर के बाद कमलपुर। अब कमलपुर में दो चंद नौजवान घेर लिए, भाई क्या बेच रहे हैं? तो कहा इतर बेच रहा हूँ। कहा दिखाइए। कहा बेच तो इतर रहा हूँ मगर नहीं दिखाऊंगा। कहा दिखाना होगा। कहा नहीं दिखाऊंगा। कहा वजह बताइए, जब इतर बेचते तो क्यों नहीं दिखाइएगा? कहा इससे पहले हम लौकहा में एक नौजवान आया, कहा क्या बेचते हैं? हमने कहा इतर बेचता हूँ। कहा दिखाइए। हमने एक बड़ी शीशी की बाटली दिया, उन्होंने खोल करके हाथ पे ले लिया, सारा इतर को चाट लिया। अब कमलपुर का जो नौजवान था वो कहा कि वो बेवकूफ था, उसको चाटना नहीं चाहिए, उसको चाटना नहीं चाहिए। तो कहा तो क्या करना है? कहा उसको भात में मिला के दाल समझ के खा लेनी चाहिए। अलगर्ज मेरे दोस्त बुजुर्ग, तो मैं कह रहा था मध्यम महा। मेरे नबी जिस वक्त में विराजमान होते हैं वो वक्त जो है वो वो वक्त बहुत ही महान है। और महान वक्त 24 घंटे में कौन सा है? तो सुबह सादिक का है। अगर आप कंफ्यूजन में अगर आप पड़ गए हैं तो आप कल ही दरभंगा जाएंगे। अब वहाँ के अच्छे डॉक्टर से मिलिए और कहिए डॉक्टर साहब कि 24 घंटे में सबसे महान वक्त, सबसे कीमती वक्त कौन सा वक्त है? वो डॉक्टर साहब आपसे कहेंगे कि 24 घंटे में सबसे कीमती वक्त, सबसे महान वक्त जो है वो सुबह सादिक का वक्त है। आप पूछिएगा डॉक्टर साहब क्यों? तो डॉक्टर साहब बतलाएंगे अगर किसी को बीमारी लग जाए तो उसको सुबह में दौड़नी चाहिए, वो भी चप्पल निकाल के। फिर उसके बाद आपको तसल्ली न हो तो आप पटना चले जाइए, वहां भी डॉक्टर से पूछिए, वो भी आपको कहेंगे सुबह सादिक में का वक्त जो है सबसे महान है। वहां भी तसल्ली न हो आप दिल्ली एम्स चले जाइए और इंडिया चले जाइए, वहां के भी डॉक्टर आपको से आप पूछेंगे तो यही जवाब देंगे 24 घंटे में सबसे कीमती वक्त अगर कोई वक्त है तो सुबह सादिक का वक्त है। आप पूछिएगा डॉक्टर साहब क्यों? तो डॉक्टर साहब बतलाएंगे कि अगर किसी को सीआरपी बनना हो तो कब दौड़े? सुबह सादिक में दौड़े। सुबह की हवा और डॉक्टर की दवा ये दोनों बराबर है। ये मकबूला डॉक्टर ही बतला के भेजे और वो ये कहे कि अगर किसी को पुलिस बनना हो तो कब दौड़े? कब देखते हम लोग दौड़ते हुए? कब नौजवान हमारे दौड़ते हैं पुलिस की तैयारी करने वाले? सुबह सादिक में। अगर कोई सुबह में दौड़ना बंद करके 9 बजे या 10 बजे दिन में दौड़ने लगे, समाज के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? खिसक गया है। और अगर किसी को सीआरपी बनना हो तो कब दौड़े? सुबह सादिक में। कब दौड़े? भोरे भोरे। अगर पुलिस बनना हो तो कब दौड़े? तो भोरे भोरे। अगर डीएसपी बनना हो तो कब दौड़े? भोरे भोरे। अच्छा है, भोरे भोरे। और एसपी बनना हो तो कब दौड़े? ये भोरे भोरे को महान किसने बनाया? किसी डॉक्टर ने बनाया क्या? आप लोगों से मैं सवाल कर रहा हूँ, ये भोरे भोरे के वक्त को महान किसने बनाया? किसने बनाया? किसके तुफैल में बना? भोरवे सा मैया रहल
अरे दिनवा सोमवार हो के भोरवे समैया रहले, दिनवा सोमवार हो मक्का शहर में अइलन मदनी सरकार हो, मक्का शहर में अइलन। अलगर्ज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपको नबी की सीरत की तरफ रुख किया था और नबी की सीरत के बारे में और भी बहुत सारी बातें मैं बतलाता, लेकिन वक्त दामनगीर है, इसलिए जितनी बातें नबी सीरत की रोशनी में बताई गई है, आइए एक दोहा पढ़ करके नबी की सीरत को सामने रखिए। हाँ हाँ हाँ, तो हम लोग नबी की सीरत को सामने में रखें और सामने में रख करके, और जो मैं आपको एक दोहा सुना रहा हूँ, पंडित तुलसीदास जी का एक दोहा है, उस दोहा को आप सुनिए, जो हमारे बिरादरान वतन के यहाँ सुबह के वक्त में मंदिरों के अंदर वो लोग बजाते हैं, लेकिन काश के हम मुसलमान उसको सुनते नहीं हैं, और अगर सुनते भी हैं तो उसको नजरअंदाज कर देते हैं। ये हमारी बात है, ये तो बिरादराने वतन की बात है, लेकिन मेरे दोस्तों सुनिए और इंसाफ कीजिए। मैं इंसाफ करने के लिए आपको इंसाफ पर बना रहा हूँ, सुनिए और गौर कीजिए। काम करो तो और लोग कमारा, जगत न आया रहा, जब जब राम ने जन्म लिया, तब तब पाया बनवास। मेरे नबी कहाँ पैदा हुए? भाई चंद नौजवान है जो, देखिए क्या हो रहा है, छोड़ा दीजिए उसको। भाई आप दीन के काम में आए हैं, भाई शोरगुल का माहौल न बनाए। ठीक है हो गया, समझदार लोग हैं माशाअल्लाह, सारे लोग समझदार हैं। चलिए एक बार सारे हज़रात दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अलिhi बिआदद कुल्ली माल। चलिए माशाअल्लाह, वहां से हट जाइए। तो हमारे बिरादराने वतन के यहाँ एक भजन बजती है, उस भजन को सामने रखे, नबी की सीरत को पढ़े। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जो आए तो कहाँ पैदा हुए? मक्का में। 40 साल आपने रहा, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यार, बहुत दुलार, सब कुछ मिला। आज जो ही अल्लाह ने नबूवत से सरफराज फरमाया तो सारे पूरे लोग आपके दुश्मन हो गए। आज दुश्मन बनने के बाद क्या हुआ? 13 साल जो आपकी जिंदगी पाए, तो वहां आप कैसी जिंदगी गुजारे हैं, तारीख से पूछिए तो पढ़ने के बाद बदल का रोंगटा खड़ा हो जाता है। काम का रुख और लोग कमारा, जगत न आया रात, जब जब राम ने जन्म लिया, तब पाया बनवास। छोड़ के अपने महल दु महल, जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन के खातिर हर संकट में घिरना। बात समझ में आ रही है? मेरे नबी मक्का में पैदा हुए, लेकिन वहां रहे, आखिरकार हिजरत करनी पड़ी। हिजरत करके मदीना आए तो जंगल वाला रास्ता था। जो लोग हिजरत के वाक़े को पढ़े हैं तो उनसे पूछे कि वो रास्ता जीटी रोड NH 57 बना हुआ था, वो रास्ता, या वो जंगले वो रास्ता बना हुआ था। मेरे दोस्तों इंसाफ आप कीजिए, पहले इस दोहे को सुनिए कि छोड़ के अपने महल तू महल, जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन के खातिर हर संकट में गिरना, है यही राम की लेख गिरेगा। अब बात यहाँ आई, हम लोग जिसे नबी कहते हैं, बिरादराने वतन उसी नबी को हो सकता है राम कह के पुकारते हो। किस नाम से पुकारते हो? राम नाम कह के पुकारते हो। छोड़ के अपने महल तू महल, जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन के खातिर हर संकट में घिरना, है यही राम की लेख गिरेगा। आ गया
विश्वास, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। राम हर एक युग में आए पर कौन उन्हें पहचाना। यहाँ तो साफ साफ हो गया, पर्दा हट गया। कमोबेश कितने नबी आए, कितने नबी इस धरती पर आए? कमोबेश 1,24,000। राम हर एक युग में आए पर कौन इन्हें पहचाना। राम की पूजा की जग ने पर राम का अर्थ न जाना। राम की पूजा की जग ने पर राम का अर्थ न जाना। तकते तकते बूढ़े हो गए धरती और आकाश। अरे जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। इसीलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तुलसीदास महाराज जी जब पूरी हिस्ट्री को जान गए तो वो ये कहने पर मजबूर हो गए, काशी करवटे बाद में, तमाम बातों का खुलासा लब्बे लुबाब, काशी करवटे बाद में पंडित है सबका, काशी करवटे बाद में पंडित है सब काम। अब बैकुंठ वासी न पाइयो बिना मोहम्मद नाम, बिना मोहम्मद नाम। इसी सरजमीन बिहार की धरती से ताल्लुक रखने वाले एक बहुत बड़े महात्मा जी गुजरे हैं, गुरु नानक प्रसाद जी। गुरु नानक जी कहते हैं, पहला नामो खुदा का, दूजा नाम रसूल। पहला नामो खुदा का, दूजा नाम रसूल। तीजा कलिमा पढ़ो नानक, तब स्वर्ग हुए कबूल, तब स्वर्ग हुए कबूल। चंद मिनट में मुझे मौका मिला है आपके सामने में कुरान और हदीस और वेद पुराण की रोशनी में बातें कहने की मैं जुर्रत किया हो। जो बातें सही निकली है अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। एक बार सारे हज़रात तौबा कर ले, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैह। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और सीधे रास्ते की हम सबको हिदायत फरमाए। जो सच्चा दीन है, जो सच्चा धर्म है, जो सच्चा मजहब है, अल्लाह हम तमाम लोगों को उस मजहब के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व मा अलैना इल्ला